गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक का अंतिम अध्याय महादेव गोविंद रानाडे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत के इतिहास में महापुरुषों का बड़ा महत्वपूर्ण और अमूल्य योगदान रहा है। इन महापुरुषों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही भारत देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों, परंपराओं या कुरीतियों का उन्मूलन हुआ। भारत को शिक्षा के स्तर पर उच्चतर आयाम स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्हीं के प्रयासों से भारतीयों की जीवन शैली उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हुई। जब हम बात करते हैं इन महापुरुषों की, तो महापुरुषों के जीवन की हम अनेक ऐसी घटनाएं देखते हैं जिनसे हमें अपने आचरण को सुधारने की शिक्षा प्राप्त होती है। उनके कार्यों को देखकर, उनके जीवन को देखकर न जाने कितने नैतिक मूल्यों का, चारित्रिक मूल्यों का विकास हम अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि उनसे प्राप्त जो प्रेरणाएं होती है, प्रेरणाओं के इस पथ पर चल कर के ही मनुष्य सामान्य से महान बन सकता है। उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष हैं महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हों को बचपन से प्राप्त संस्कारों के कारण ही वो उच्च से उच्चतर पद पर पहुंच कर के भी मनुष्यता के गुणों से युक्त रहे। उन्होंने कभी जातिगत भेदभाव नहीं किया। मित्रों के प्रति सहयोग का भाव, गरीब, अशक्त, असहाय व्यक्तियों के प्रति सहयोग का भाव उनके मन में सदैव विद्यमान रहा। उनके द्वारा किए गए ऐसे ही प्रयासों में से दो छोटे से प्रयास घटनाओं के रूप में आपको इस अध्याय में प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहले उनके बचपन के जीवन का घटनाक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उस घटनाक्रम को प्रस्तुत करते हुए लेखक कहता है कि सभी बच्चे छुट्टी होने के बाद स्कूल से निकल रहे थे। तभी महादेव ने अपने मित्र भीमा से कहा, कल छुट्टी का दिन है, अगर तुम मेरे घर पर आओगे तो हम दोनों कुछ देर खेलने के बाद मिलकर पढ़ाई भी कर लेंगे। यह सहयोग का भाव था और मित्र के प्रति अपना प्रेम भी प्रकट करने का भाव यहाँ पर हमें दिखाई देता है। भीमा को महादेव का यह निमंत्रण बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भीमा गणित विषय में बहुत कमज़ोर था, जबकि महादेव गणित सहित सभी विषयों में सदा कक्षा में प्रथम रहता था। अर्थात महादेव गोविंद रानाडे बचपन से ही मेधावी और तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे, जिसके कारण उनका परीक्षा परिणाम हमेशा उत्कृष्ट रहता था। भीमा महादेव से प्राप्त इस निमंत्रण को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। उसने खुशी खुशी महादेव का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब भीमा महादेव के घर पहुंचा, तब वे दोनों घर के पास वाले बाग में गेंद से खेलने के बाद पढ़ाई में जुट गए। भीमा की गणित संबंधी सारी उलझनें महादेव ने चुटकियों में दूर कर दी, क्योंकि जो मेधावी बुद्धि के बालक थे महादेव गोविंद रानाडे, उनके लिए वो समस्याएं कोई विशेष समस्याएं नहीं थी। तब महादेव की माँ ने रसोई में उनको बुलाया। महादेव को और माँ ने उन दोनों बच्चों के लिए 2 लड्डू बनाए थे। महादेव उन लड्डुओं को लेकर जब अपने कमरे की ओर जा रहे थे, तो बाल सुलभ चेष्टा, जिज्ञासा, अधिक पाने की चाहत यहाँ पर दिखाई देती है। तो महादेव उन लड्डुओं को लेकर जब अपने कमरे की ओर जा रहा था, तब उसने देखा कि दोनों लड्डुओं में से एक छोटा था और दूसरा कुछ बड़ा था। उसके मन में पहला विचार तो यही आया कि वह स्वयं बड़ा लड्डू खाएगा। लोभ की प्रवृत्ति, बच्चा था, जिज्ञासु था, लेकिन फिर बाद में जो प्राप्त संस्कार थे उसके परिणाम स्वरूप उसकी वो इच्छा रोक देता है। देखिए, और भीमा को छोटा लड्डू देगा, पर तभी उसने सोचा कि मित्र को तो वह वस्तु देनी चाहिए जो स्वयं को अच्छी लगती है। इस विचार के आने पर उसने मित्र को बड़ा लड्डू देकर स्वयं छोटा लड्डू ही खाया। जबकि वर्तमान में अगर हम देखते हैं, तो आज के मानव जीवन में हम देखते हैं कि व्यक्ति दूसरों को अधिक देने की अपेक्षा स्वयं अधिक पाने की चाहत रखता है। इस विचार के आने पर उसने मित्र को बड़ा लड्डू देकर स्वयं छोटा लड्डू ही खाया।
माँ ने महादेव को ऐसा करते हुए देख लिया। भीमा जब अपने घर लौट गया तब माँ ने महादेव से कहा कि मैंने तो बड़ा लड्डू तुम्हारे लिए बनवाया था, फिर तुमने वो भीमा को क्यों दिया? तब देखिए महादेव का उत्तर क्या होता है। माँ के प्रश्न के उत्तर में महादेव ने कहा, माँ यह तो मैंने आपसे ही सीखा है कि जिनसे आप प्यार करते हो उन्हें वही वस्तु देनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती हो। मुझे बड़ा लड्डू अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने वो अपने प्यारे मित्र भीमा को दे दिया। अब ये संस्कारों की बात है। देखिए, व्यक्ति जिस वस्तु से प्रेम करता है वो किसी को देना नहीं चाहता, परंतु प्रिय वस्तु का त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट मानवता की निशानी है। हमारे यहाँ दान के लिए भी कहा जाता है कि जो प्रिय है उसका दान करो तो दान सार्थक होता है, वरना साधारण सी वस्तु का दान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। बेटे के इस उत्तर को सुनकर माँ ने उसे गले से लगा लिया और यही महादेव आगे चलकर महादेव गोविंद रानाडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महादेव गोविंद रानाडे का जन्म 1842 ईस्वी में पुणे में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद अमृत रानाडे था। पुणे में आरंभिक शिक्षा पाने के बाद 1859 ईस्वी में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से प्रवेश परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। पुणे के एल्फिंस्टन कॉलेज में वे अंग्रेजी के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। अब देखिए कहाँ से कहाँ वो उच्चतर शिखर पर पहुँचेगा। LLB पास करने के बाद वे उप न्यायाधीश नियुक्त किए गए। वे निर्भीकतापूर्वक निर्णय देने के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब उन्हें किसी का भय नहीं होता था, वो किसी भी केस का निर्णय बड़ी निर्भीकता से दिया करते थे। रानाडे जब लोक सेवा की ओर मुड़े तो उन्होंने देश में, अब शिक्षा के लिए इनके प्रयास, जब लोक सेवा की ओर मुड़े तो उन्होंने देश में अनेक महाविद्यालय स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए। वे आधुनिक शिक्षा के पक्षधर तो थे ही, लेकिन भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का भी समर्थन किया था। रानाडे स्वदेशी के समर्थक थे, अर्थात ये क्या चाहते थे कि स्वदेश में ही निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और वो इसी के हिमायती भी थे। ये बात तब की है। अब दूसरी घटना यहाँ पर आ रही है जब उन्होंने एक अशक्त बुजुर्ग महिला की मदद की थी। ये बात तब की है जब रानाडे जज बन चुके थे। एक दिन वे अपने घर से न्यायालय जाने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला ने लकड़ियों का बोझ उठा रखा है। रानाडे को उस वृद्धा के शरीर की कमज़ोर अवस्था पर तरस आ गया और उन्होंने उससे पूछा, क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? इस पर वृद्धा ने कहा कि लकड़ियों का यह गट्ठर मेरे सिर से नीचे उतार दो। रानाडे ने गट्ठर नीचे उतार दिया। तभी रानाडे को पहचानने वाले एक सज्जन वहाँ पर पहुँच गए और रानाडे को लकड़ियों को गट्ठर उठाए देखकर वे उस वृद्ध महिला से बोले, क्या तुम नहीं जानती कि ये सेशन न्यायाधीश हैं और एक न्यायाधीश से लकड़ियों का गट्ठर उठवाते हुए तुम्हें क्या जरा सा भी डर नहीं लगता? यह सुनकर के बेचारी वो वृद्ध महिला बुढ़िया सकपका गई। लेकिन वृद्धा के कुछ बोलने से पहले ही रानाडे ने जवाब दिया। क्या कहा? देखिए आप, इतना बड़ा व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं न्यायाधीश होने से पहले एक मनुष्य भी हूँ। ये थी मानवता की पराकाष्ठा कि जहाँ पर उन्हें अपने पद का अहंकार नहीं था, अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए मानवता के गुणों को भी वो प्रकट कर रहे थे। अब ऊपर बताई गई रानाडे के जीवन की दो घटनाएं हमें बताती है कि जो लोग बचपन में ही दूसरों की सहायता आदि करने के उच्च मानवीय गुणों को अपनाते हैं, आज आप कितनी सहायता करते हो, जबकि आपको बचपन से क्या करना चाहिए? दूसरों की सहायता करना चाहिए। उच्च मानवीय गुणों को अपनाते हैं, बड़े होने पर भले ही वे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर क्यों न पहुंच जाए, उन्हें अहंकार छू भी नहीं सकता, क्योंकि अहंकार क्या होता है? मानवता के लिए सबसे बड़ा विनाशकारी होता है। यह कहना भी गलत न होगा कि वे मानवीय गुण ही उन्हें इतना ऊंचा बना देते हैं कि उनका नाम युगों युगों तक आदर से लिया जाता है। जैसे आज भी महादेव गोविंद रानाडे का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। मानवता के गुणों को अपनाने का महत्व समझते हुए उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब ने भी कहा था, बस कि दुश्वार है हर काम का आसा होना, बस कि दुश्वार है हर काम का
आशा होना आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। दुश्वार कहा जाता है कठिन और आसान यानी सरल, कि बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना। ये कहना चाहते हैं कि हर काम आसान हो, ये बात बहुत कठिन होती है। आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, कि आदमी के रूप में जन्म तो लेता है, मनुष्य के रूप में जन्म तो लेता है, मगर वो मनुष्य नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि उसमें मानवीयता के गुण, उसमें जीवन के आदर्श, उसमें आचरण संबंधी विशेषताएं, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो पाता। वो इस संसार में पद प्राप्त करके, पैसा प्राप्त करके, सुख प्राप्त करके, धन वैभव प्राप्त करके घमंड से भरपूर हो जाता है। इसलिए आपको भी क्या करना चाहिए? मानवता के गुणों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए अपने जीवन को, अपने चरित्र को उच्चतम आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। धन्यवाद।